नमस्कार। आवास का पैसा आते ही 11 पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ हुई फरार। ऐसा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज अंतर्गत खंड विकास निचलौल का है। आज मैं खंड विकास निचलौल परिसर में हूं। आप लोग देख रहे होंगे मेरे पीछे खंड विकास निचलौल का ऑफिस है। यहां पे खबरों के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जनपद महाराजगंज के खंड विकास निचलौल में 2350 ऐसे गरीब घर के लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना था। सरकार के द्वारा चिन्हित करके और उनको लाभ का धन भी मुहैया कराया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ महिलाओं के खाता में जाता है और उसके तहत वो अपना काम करती हैं। लेकिन यह लाभ, इस योजना का लाभ उनको ही मिलता है जिनके पास खुद का घर ना हो और उनका आशियाना छिन्न भिन्न हो, ताकि वो अपना घर बना करके और अपनी ज़िंदगी को ढंग से जी सकें। लेकिन आज मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि भारत देश एक यहाँ की देव संस्कृति है, जहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जस्य नारयन्ति पूज्यन्ते तस्य रमन्ते देवता। उस देवताओं की नगरी में नारियों का सम्मान मिलने के बाद भी कोई ज्योति मौर्य स्वरूप में लेकर के अपने पति को धोखा दे करके और दूसरे के साथ फरार हो जाती है, तो कहीं महिलाएं अपने पतियों के मेहनत का नाजायज इस्तेमाल करके दूसरे के साथ फरार हो जा रही हैं। इसी तरह की वारदात आज खंड विकास निचलौल के अंतर्गत है, जहां पे 2350 महिलाओं को आवास योजना का लाभ मिलना था, जिनका खबरों के मुताबिक 11 महिलाएं ऐसी पाई गई हैं जो अपने पतियों को धोखा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई हैं। यहाँ पे पतियों को यह हकतल भी मच गई है कि बीवी तो भाग गई है, उनका घर बन नहीं पाया, लेकिन घर बनने से पहले उनकी गृहस्थी उजड़ गई है। बीवी चली गई, उसके स्वरूप में इनका घर जब नहीं बन पाया तो कहीं शासन और प्रशासन से ऐसा ना हो कि उनके पतियों से पैसे वसूले जाएं। इस संदर्भ में उन 11 महिलाओं के पतियों ने प्रशासनिक में अपनी प्रार्थना पत्र डाल करके यह अर्जी लगाया है कि जब पत्नी ही नहीं रही और पैसा उसके खाते में गया है तो कहीं सरकार रिकवरी उनसे ना ले ले। इसके मामले को संज्ञान में जिला अधिकारी महाराजगंज महोदय में संज्ञान में लिया और आइए सुनते हैं कि जनपद महाराजगंज के जिला अधिकारी महोदय क्या कहते हैं। ये जो मामला है अभी संज्ञान में आया है हमारे, और जिसमें 11 महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री आवास की किश्त अंतरित हुई थी, लेकिन उस किश्त का उन्होंने दुष्प्रयोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धनराशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उस महोदय के दिशा निर्देशानुसार यह बताया गया है कि जिन जिन लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी हुई हैं उन लोगों को चिन्हित करके मामले की जांच करके उनसे रिकवरी लिया जाए। इस योजना का लाभ के तहत ये व्यवस्थाएं होती हैं कि लाभार्थी के खाते में अगर योजना का पैसा गया हुआ है तो उसको हर हालत में उनका मकान बनवाना है और उसका फुटेज बना करके सरकार को सुपुर्द करना है, तब पूर्णतः वो माना जाता है कि इनको आवास का लाभ मिला है। लेकिन जो नारियां भाग चुकी हैं अपने पतियों को धोखा दे करके, इस विषय में कार्रवाई करते हुए शासन और प्रशासन के लोगों ने ये बताया है कि उनसे रिकवरी ली जाएगी और उनको आवास योजना का लाभ बंद किया जाएगा। उनके पति लोग इसका प्रार्थना पत्र के माध्यम से उन्होंने ये बताया है कि कहीं उस योजना का लाभ हमारे पत्नी को मिला है, पत्नी तो खाते में पैसा आया और वो फुर हो गई है, कहीं उसकी योजना को देखते हुए कहीं उनके पतियों से रिकवरी ना ली जाए। इसके डर से उन 11 महिलाओं के पतियों ने प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिया हुआ है। अब देखते हैं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए जनपद महाराजगंज के प्रशासनिक अधिकारी कितनी